गांव की वो रात कभी भूली नहीं जा सकती। एक छोटा सा देसी गांव, जहां मिट्टी के रास्ते, कच्चे घर और हैंडपंप के पास चारपाइयां थीं। सुकून का माहौल था। हर तरफ चांदनी और हल्की रोशनी थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब होने वाला था। गांव के बुजुर्ग, जो हमेशा पुरानी रस्मों और अंधे यकीन की शख्सियत पर भरोसा करते थे, ने फैसला किया कि एक मासूम लड़की को एक पुरानी और अजीब रस्म के लिए मजबूर किया जाएगा। लड़की का नाम सारा था। वो सिर्फ 12 साल की मासूम लड़की थी, जो अपने माँ बाप के साथ छोटे से घर में रहती थी। सारा की आंखों में हमेशा एक चमक होती थी और वो हर किसी से प्यार से मिलती थी। लेकिन उस रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर और हैरानी का वक्त था। बुजुर्गों का कहना था, ये रस्म हमारे गांव की भलाई के लिए जरूरी है, इसे रोकना मुमकिन नहीं। सारा के माँ बाप ने भी ये सुना तो उनके पांव जमीन में जम गए। वो मजबूर थे, लेकिन दिल भर आया। पूरा गांव खामोशी से ये देख रहा था कि क्या होने वाला है। जब सारा को रस्म के लिए बुलाया गया, वो रोती हुई आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से बहुत बड़े आंसू गिर रहे थे। हर आंसू, हर चीख उसके डर और हैरानी का सबूत था। बुजुर्गों के कहने के मुताबिक सांप भी रस्म का हिस्सा था। एक पुराने यकीन के मुताबिक सांप के साथ ये रस्म पूरी करना गांव की भलाई के लिए जरूरी था। जब सारा के सामने सांप लाया गया, पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। लोगों के चेहरों पर सदमा था। कोई मदद नहीं कर रहा था और सारा की चीख ने सबको हिला दिया। सांप आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और उसके हाथों और पैरों के पास रुककर ठहर गया। सारा की आंखों में डर, हैरानी और समझ न आने वाला तासुर था। पूरा गांव देख रहा था और कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहा था। उस रात पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ था। हवा में मिट्टी और धूल के जर्रे उड़ रहे थे और चांदनी के साथ साथ ये मंजर और भी खौफनाक लग रहा था। सारा का चेहरा सुर्ख और गीला था, नाक और होंठ कांप रहे थे। उसका दुपट्टा गर्दन से फिसला हुआ था और सादा देसी कपड़ों में वो पूरी तरह मजबूर और उलझी हुई लग रही थी। बुजुर्गों का कहना था कि ये रस्म गांव के लिए जरूरी है और अगर ये ना की गई तो गांव पर बड़ी मुसीबतें आएंगी। लोग खामोशी से देख रहे थे। कुछ हाथ मुंह पर रखे हुए थे, कुछ हैरानी में पीछे हट रहे थे। लेकिन सारा की चीख ने सबको हिला दिया था। सांप की हर हरकत सारा के लिए खौफनाक थी। वो उसके हाथों और पैरों के पास रुक रुक कर हरकत कर रहा था। सारा का जिस्म कांप रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। उस रात के मनाजिर सबके जहन में हमेशा के लिए बस गए। लेकिन जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ी, सारा के जज्बात और भी ज्यादा शदीद हो गए। उसके आंसू और ज्यादा बहने लगे और उसका रोना और भी शिद्दत इख्तियार कर गया। लोग सदमे में थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। पूरे गांव में एक अजीब सी फिजा थी। लोगों के होश उड़े हुए थे। कुछ लोग हैरानी में थे, कुछ खौफ में। सारा का हाथ मजबूती से सांप के सामने था और वो मजबूरी से उस रस्म का हिस्सा बन रही थी। बुजुर्गों के कहने पर यह रस्म पूरी की जा रही थी, लेकिन पूरा माहौल, सारा की चीख, सांप का करीब आना और गांव वालों का रद्दे अमल ने मंजर को और भी चौंका देने वाला बना दिया। पूरा गांव इस मंजर की जज्बाती और खौफनाक एनर्जी से भरा हुआ था। जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ी, सारा की आंखें और भी ज्यादा खुल गईं। उसका चेहरा सुर्ख और सूजा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। सांप भी उसके करीब रुककर खड़ा था। गांव के लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे। ये रात सारा के लिए एक सदमा बन गई। पूरे माहौल में तनाव, खौफ और सदमे की कैफियत थी। गांव वालों को अब समझ आ रहा था कि पुरानी रस्में और अंधा यकीन कभी इंसाफ नहीं देते। सारा की जिंदगी का ये लम्हा पूरे गांव के लिए भी एक सबक बन गया। किसी भी रस्म या पुरानी आदत को आंख बंद करके अपनाना इंसान के लिए और मासूम जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। पानी की हल्की रोशनी में दिखाई दे रहे थे। सारा की आंखें फिर भी खौफ और हैरानी में पूरी तरह खुली हुई थीं। सांप उसके हाथों के पास आहिस्ता आहिस्ता रुक रहा था, जैसे वो भी इस मंजर को समझ रहा हो। उसका जिस्म कांप रहा था और हर आंसू उसके चेहरे को गीला कर रहा था।
पूरा गांव वहां मौजूद था, हाथ मुंह पर रखे हुए, सदमे और हैरानी में ये सब देख रहा था। कुछ लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे, कुछ हैरत से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक मासूम लड़की और सांप के साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है। बुजुर्गों के कहने पर सारा मजबूर हो गई। वो रोती हुई थी, लेकिन उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और रस्म को आगे बढ़ाया। सांप का रुख और भी करीब आ गया और सारा के जज्बात इंतहा पर पहुंच चुके थे। उसके होंठ कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे और पूरा जिस्म लरज रहा था। हर हरकत उसके लिए एक सदमा और खौफनाक तजुर्बे का हिस्सा थी। गांव के लोगों के चेहरों पर यकीन ना आने वाला तासुर था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे मनाजिर उनके गांव में देखे जाएंगे। कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था और सारा की रोती हुई आवाज ने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। सांप के साथ रस्म आगे बढ़ रही थी और सारा की आंखें और भी ज्यादा खुली हुई थीं। उसका चेहरा सुर्ख और सूजा हुआ था, आंसू उसके गालों से बह रहे थे। उसके हाथ मजबूती से सांप के सामने थे और उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। रस्म का नुक्ता-ए उरूज अब करीब था। बुजुर्गों का कहना था कि अगर ये रस्म पूरी न हुई तो गांव पर बदनसीबी आ जाएगी। सारा का जज्बाती सदमा और भी ज्यादा शदीद हो गया। वो रोती हुई सांप के करीब खड़ी थी। पूरा माहौल सदमे, खौफ और यकीन न आने वाली कैफियत से भर गया था। अचानक सांप ने सारा के हाथ के पास हल्की सी हरकत की। सारा का चेहरा और भी ज्यादा घबरा गया और उसकी चीख ने सबको मजीद हिलाकर रख दिया। पूरा गांव तनाव और मोशन ब्लर के साथ ये मंजर देख रहा था। लोग पीछे हट रहे थे, कुछ हाथ मुंह पर रखे हुए थे और कुछ हैरानी में गुम थे। बुजुर्गों के कहने पर यह रस्म पूरी की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ी, सारा के जज्बात और भी ज्यादा शदीद होते चले गए। उसका हाथ मजबूती से सांप के सामने था और वो मजबूरी के तहत इस रस्म का हिस्सा बन रही थी। पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव था। मिट्टी और गर्द के जर्रात हवा में उड़ रहे थे। सूरज की रोशनी और चांदनी के अक्स सारा के चेहरे पर पड़ रहे थे। उसके चेहरे की जिल्द की बनावट हकीकी और तफसीली नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर पसीना था और उसका दुपट्टा गर्दन से फिसला हुआ था। सांप आहिस्ता आहिस्ता सारा के हाथ से दूर हट गया, लेकिन मंजर अब भी सदमे और खौफ से भरा हुआ था। पूरा गांव हैरानी और यकीन न आने की हालत में था। लड़की का जज्बाती सदमा इंतहा पर था। उसके आंसू और चीख पूरे माहौल को जज्बाती और चौंका देने वाला बना रहे थे। उस रात के मनाजिर गांव के लिए एक सबक बन गए। पुरानी रस्में और अंधा यकीन कभी इंसाफ नहीं देते और मासूम जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं। सारा की आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, चेहरा सुर्ख और सूजा हुआ था और पूरा जिस्म कांप रहा था। बुजुर्गों का कहना था कि ये रस्म जरूरी थी, लेकिन अब पूरा गांव समझ चुका था कि कुछ चीजें आंख बंद करके नहीं अपनाई जा सकती। लोगों का सदमा और हैरानी अब गांव के हर कोने में दिखाई दे रही थी। सारा के जज्बाती और चौंका देने वाले सदमे ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पूरा माहौल तनाव, खौफ और यकीन न आने वाली कैफियत से भर गया था। ये रात और ये रस्म गांव के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई। रास्ते और चारपाइयां जहां लोग चुपचाप खड़े थे, अब एक अजीब तनाव से भरी हुई थीं। सारा, मासूम लड़की, अपने हाथों और पैरों का कंट्रोल खो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से बहते हुए मोटे आंसू उसके चेहरे को और ज्यादा गीला कर रहे थे। सांप, जो पहले सिर्फ वहां मौजूद था, अब और करीब आ गया। उसके सींग और आंखें बिल्कुल वाज़ेह और जज्बाती दिखाई दे रही थी और लग रहा था जैसे वो भी मंजर को समझ रहा हो। सारा का जिस्म कांप रहा था और उसकी हर हरकत उसके लिए एक हौलनाक तजुर्बा और सदमे का हिस्सा बन गई थी। गांव के बुजुर्गों ने ये रस्म आगे बढ़ाने का फैसला किया था। उनका कहना था, ये रस्म पूरी होनी चाहिए, वरना गांव पर बदनसीबी आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ी, सारा के जज्बात और भी ज्यादा शदीद हो गए। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और चेहरा लाल और सूजा हुआ था। उसका दुपट्टा गर्दन से फिसला हुआ था और सादा देसी दुल्हन के लिबास में वो मजबूर और उलझी हुई लग रही थी। पूरे माहौल में सदमे और बेयकीनी की फिजा थी। गांव के लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे। कुछ के हाथ मुंह पर थे और कुछ हैरत में डूबे हुए थे। कोई मदद नहीं कर रहा था,
सारा की चीख ने सबको हिलाकर रख दिया था। सांप के साथ रस्म अपने उरूज के करीब थी। सांप आहिस्ता आहिस्ता सारा के हाथ के पास रुककर खड़ा हो गया। उसके हाथ मजबूती से सांप के सामने थे और उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। पूरा माहौल तनाव, खौफ और बेयकीनी से भर गया था। सारा के जज्बात अपने उरूज पर थे। उसके चेहरे पर खौफ और हैरानी के तासुरात थे। पूरा माहौल सदमे में था। सांप के सींग और आंखें बिल्कुल वाज़ेह और जज्बाती दिखाई दे रही थीं। सारा का जिस्म कांप रहा था और हर आंसू उसके चेहरे को मजीद गीला कर रहा था। गांव के लोगों की बेयकीनी और हैरत अब इंतहाई हद तक पहुंच चुकी थी। कुछ लोग पीछे हट रहे थे और कुछ सिर्फ हाथ मुंह पर रखकर देख रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा चौंका देने वाला मंजर उनके गांव में हो सकता है। बुजुर्गों का कहना था कि रस्म पूरी होनी चाहिए, लेकिन सारा का जज्बाती सदमा और भी ज्यादा शदीद हो गया था। उसके हाथ मजबूती से सांप के सामने थे और वो मजबूरी में इस रस्म का हिस्सा बनी हुई थी। रात का माहौल और भी ज्यादा शदीद हो गया था। मिट्टी और गर्द के जर्रात हवा में उड़ रहे थे। सूरज की रोशनी और चांदनी की झलकियां सारा के चेहरे पर पड़ रही थीं। उसके चेहरे की जिल्द की साख्त हकीकी और तफसीली दिखाई दे रही थी। पसीना उसके चेहरे पर था और दुपट्टा गर्दन से फिसला हुआ था। सांप आहिस्ता आहिस्ता सारा के हाथ से दूर हो गया, लेकिन मंजर अब भी सदमे और खौफ से भरा हुआ था। पूरा गांव बेयकीनी और तनाव में था। लड़की का जज्बाती सदमा अपने उरूज पर था। जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ी, सारा के हाथों का कंट्रोल और भी कम होता चला गया। उसका जिस्म कांप रहा था और वो मजबूरी में इस रस्म का हिस्सा बनी हुई थी। लोग हैरत और सदमे में थे और कोई मदद नहीं कर रहा था। पूरा माहौल अब शदीद तनाव और खौफ से भर चुका था। सारा के जज्बाती और चौंका देने वाले सदमे ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। लोग हैरत और बेयकीनी में थे और पूरा माहौल खामोश खौफ का गवाह बन गया था। बुजुर्गों का कहना था कि ये रस्म जरूरी थी, लेकिन पूरा गांव समझ चुका था कि कुछ चीजों को अंधाधुंध मानना खतरनाक हो सकता है। सारा की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, चेहरा लाल और सूजा हुआ था और पूरा जिस्म कांप रहा था। पूरे माहौल में एक अजीब सी फिजा थी। लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे। सारा की चीख ने सबको हिलाकर रख दिया था। सांप और सारा के बीच में फासला बिल्कुल कम था और पूरा मंजर खौफ और जज्बाती तनाव से भरा हुआ था। ये रात सारा के लिए एक सदमा और गांव के लिए एक सबक बन गई। पुरानी रस्में और अंधा यकीन कभी इंसाफ नहीं देते और मासूम जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं। मिट्टी के रास्ते और चारपाइयां जहां लोग चुपचाप खड़े थे, अब एक अजीब तनाव से भरी हुई थीं। सारा, मासूम लड़की, अपने हाथों और पैरों का कंट्रोल खो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से बहते हुए मोटे आंसू उसके चेहरे को और ज्यादा गीला कर रहे थे। सांप, जो पहले सिर्फ वहां मौजूद था, अब और करीब आ गया। उसके सींग और आंखें बिल्कुल वाज़े और जज्बाती दिखाई दे रही थीं और लग रहा था जैसे वो भी मंजर को समझ रहा हो। सारा का जिस्म कांप रहा था और उसकी हर हरकत उसके लिए एक हौलनाक तजुर्बा और सदमे का हिस्सा बन गई थी। गांव के बुजुर्गों ने ये रस्म आगे बढ़ाने का फैसला किया था। उनका कहना था, ये रस्म पूरी होनी चाहिए, वरना गांव पर बदनसीबी आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ी, सारा के जज्बात और ज्यादा शदीद हो गए। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और चेहरा लाल और सूजा हुआ था। उसका दुपट्टा गर्दन से फिसला हुआ था और सादा देसी दुल्हन के लिबास में वो मजबूर और उलझी हुई लग रही थी। पूरे माहौल में सदमे और बेयकीनी की फिजा थी। गांव के लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे। कुछ के हाथ मुंह पर थे और कुछ हैरत में डूबे हुए थे। कोई मदद नहीं कर रहा था। सारा की चीख ने सबको हिलाकर रख दिया था। सांप के साथ रस्म अपने उरूज के करीब थी। सांप आहिस्ता आहिस्ता सारा के हाथ के पास रुककर खड़ा हो गया। उसके हाथ मजबूती से सांप के सामने थे और उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। पूरा माहौल तनाव, खौफ और बेयकीनी से भर गया था। सारा के जज्बात अपने उरूज कर थे। उसके चेहरे पर खौफ और हैरानी के तासुरात थे। पूरा माहौल सदमे में था। सांप के सींग और आंखें बिल्कुल वाज़े और जज्बाती दिखाई दे रही थीं। सारा का जिस्म कांप रहा था और हर आंसू उसके चेहरे को मजीद गीला कर रहा था। गांव के लोगों की बेयकीनी और हैरत अब इंतहाई हद तक पहुंच चुकी थी। कुछ लोग पीछे हट रहे थे और कुछ सिर्फ हाथ मुंह पर रखकर देख रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा चौंका देने वाला मंजर उनके गांव में हो सकता है। बुजुर्गों का कहना था कि रस्म पूरी होनी चाहिए, लेकिन पूरा गांव समझ चुका था कि कुछ चीजों को अंधाधुंध मानना खतरनाक हो सकता है। सारा की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, चेहरा लाल और सूजा हुआ था और पूरा जिस्म कांप रहा था। पूरे माहौल में एक अजीब सी फिजा थी।
लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे। सारा की चीख ने सबको हिलाकर रख दिया था। सांप और सारा के बीच में फासला बिल्कुल कम था और पूरा मंजर खौफ और जज्बाती तनाव से भरा हुआ था। ये रात सारा के लिए एक सदमा और गांव के लिए एक सबक बन गई। पुरानी रस्में और अंधा यकीन कभी इंसाफ नहीं देते और मासूम जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं। माहौल अब भी रात के सदमे और बेयकीनी से पूरी तरह लरज रहा था। सारा, मासूम लड़की, अपने हाथों और पैरों पर कंट्रोल खो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, जिस्म लरज रहा था और आंखों से बहते हुए मोटे आंसू उसके चेहरे को और ज्यादा गीला कर रहे थे। सांप, जो रात भर सारा के पास था, अब और करीब आ गया था। उसके सींग और आंखें बिल्कुल वाज़ह और जज्बाती दिखाई दे रही थीं। सारा का चेहरा लाल, सूजा हुआ और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। उसका दुपट्टा गर्दन से फिसला हुआ था और सादा देसी दुल्हन के लिबास में वो मजबूर और उलझी हुई लग रही थी। पूरे माहौल में शदीद सदमे और बेयकीनी की फिजा थी। गांव के लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे। कुछ के हाथ मुंह पर थे, कुछ हैरानी में खड़े थे और कोई मदद के लिए तैयार नहीं था। सारा की चीख, जो हर आंसू के साथ और भी शदीद होती जा रही थी, ने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया था। बुजुर्गों का कहना था कि रस्म पूरी होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ी, सारा का जज्बाती सदमा और भी ज्यादा शदीद हो गया। उसके हाथ मजबूती से सांप के सामने थे और वो मजबूरी में इस रस्म का हिस्सा बन रही थी। रात का माहौल और भी ज्यादा शदीद हो गया था। मिट्टी और गर्द के जर्रात हवा में उड़ रहे थे। सूरज की रोशनी और चांदनी की झलकियां सारा के चेहरे पर मजीद खौफ और जज्बाती असर पैदा कर रही थीं। उसके चेहरे की जिल्द की साख्त हकीकी और तफसीली दिखाई दे रही थी। पसीना वाज़ह था और दुपट्टा गर्दन से फिसला हुआ था। सांप आहिस्ता आहिस्ता सारा के हाथ के पास रुककर खड़ा था। उसके हाथ मजबूती से सांप के सामने थे और जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। पूरा माहौल बेयकीनी और सदमे से भर गया था। लड़की का जज्बाती सदमा अपने उरूज पर था। लोग हैरानी और सदमे में थे और पूरा माहौल शदीद तनाव और खौफ से लरज रहा था। पूरा गांव बेयकीनी और तजस्सुस का गवाह बन गया था। सारा की चीख, उसके मोटे आंसू और सांप के साथ फासले ने मंजर को और भी चौंका देने वाला और वायरल बना दिया था। बुजुर्गों के कहने पर रस्म पूरी की जा रही थी, लेकिन सारा के जज्बात और भी ज्यादा शदीद हो गए थे। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, चेहरा लाल और सूजा हुआ था, हाथ कांप रहे थे और जिस्म लरज रहा था। सांप के सींग और आंखें बिल्कुल वाज़ह और जज्बाती दिखाई दे रही थीं। जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ी, सारा जज्बाती तौर पर अपने उरूज पर पहुंच गई थी। पूरे माहौल में तनाव, बेयकीनी और खौफ की फिजा थी। गांव के लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे। कुछ हाथ मुंह पर रखे हुए थे और कुछ हैरानी में खड़े थे। गांव को हिलाकर रख दिया था। लोग हैरानी और बेयकीनी में थे और पूरा माहौल शदीद खौफ और तजस्सुस से भरा हुआ था। सांप और सारा के दरमियान फासला बिल्कुल कम था। सारा का जिस्म कांप रहा था, आंखों से मोटे आंसू बह रहे थे और चेहरा लाल और सूजा हुआ था। लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे। पूरा माहौल सदमे और शदीद बेयकीनी से लरज रहा था। सारा का जज्बाती सदमा अब अपने उरूज पर था। उसके हाथ मजबूती से सांप के सामने थे और वो मजबूरी में इस रस्म का हिस्सा बन रही थी। पूरे माहौल का मंजर बेयकीनी, खौफ और शदीद तनाव से भर गया था। रात का माहौल अपने नुक्ते उरूज की तरफ बढ़ रहा था। सारा का जज्बाती और चौंका देने वाला तजर्बा अब इंतहा पर था। उसके आंसू, चेहरा और जिस्म कांप रहे थे। सांप के साथ रस्म का फासला और भी कम हो गया था। पूरा माहौल तनाव, खौफ और बेयकीनी का गवाह बन गया था। बुजुर्गों का कहना था कि यह रस्म जरूरी थी, लेकिन पूरा गांव समझ चुका था कि कुछ चीजों को अंधाधुंध मानना खतरनाक हो सकता है। सारा की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, चेहरा लाल और सूजा हुआ था और पूरा जिस्म कांप रहा था। पूरे माहौल में एक अजीब सी फिजा थी। लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे। सारा की चीख ने सबको हिला दिया था। सांप और सारा के दरमियान फासला बिल्कुल कम था और पूरा मंजर खौफ और जज्बाती तनाव से भरा हुआ था। रात के ये मनाजिर सारा के लिए एक सदमा और गांव के लिए एक सबक बन गए। मासूम लड़की का जज्बाती सदमा और गांव की बेयकीनी हमेशा यादगार रहेंगे।
भी रात के सदमे और बेयकीनी से पूरी तरह लरज रहा था। सारा, मासूम लड़की, अपने हाथों और पैरों पर कंट्रोल खो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, जिस्म लरज रहा था और आंखों से बहते हुए मोटे आंसू उसके चेहरे को और ज्यादा गीला कर रहे थे। सांप, जो रात भर सारा के पास था, अब और करीब आ गया था। उसके सींग और आंखें बिल्कुल वाज़ेह और जज्बाती दिखाई दे रही थीं। सारा का चेहरा लाल, सूजा हुआ और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। उसका दुपट्टा गर्दन से फिसला हुआ था और सादा देसी दुल्हन के लिबास में वो मजबूर और उलझी हुई लग रही थी। पूरे माहौल में शदीद सदमे और बेयकीनी की फिजा थी। गांव के लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे। कुछ के हाथ मुंह पर थे, कुछ हैरानी में खड़े थे और कोई मदद के लिए तैयार नहीं था। सारा की चीख, जो हर आंसू के साथ और भी शदीद होती जा रही थी, ने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया था। बुजुर्गों का कहना था कि रस्म पूरी होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ी, सारा का जज्बाती सदमा और भी ज्यादा शदीद हो गया। उसके हाथ मजबूती से सांप के सामने थे और वो मजबूरी में इस रस्म का हिस्सा बन रही थी। रात का माहौल और भी ज्यादा शदीद हो गया था। मिट्टी और गर्द के जर्रात हवा में उड़ रहे थे। सूरज की रोशनी और चांदनी की झलकियां सारा के चेहरे पर मजीद खौफ और जज्बाती असर पैदा कर रही थीं। उसके चेहरे की जिल्द की साख्त हकीकी और तफसीली दिखाई दे रही थी। पसीना वाज़ेह था और दुपट्टा गर्दन से फिसला हुआ था। सांप आहिस्ता आहिस्ता सारा के हाथ के पास रुककर खड़ा था। उसके हाथ मजबूती से सांप के सामने थे और जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। पूरा माहौल बेयकीनी और सदमे से भर गया था। लड़की का जज्बाती सदमा अपने उरूज पर था। पूरा गांव बेयकीनी और तजस्सुस का गवाह बन गया था। सारा की चीख, उसके मोटे आंसू और सांप के साथ फासले ने मंजर को और भी चौंका देने वाला और वायरल बना दिया था। बुजुर्गों के कहने पर रस्म पूरी की जा रही थी, लेकिन सारा के जज्बात और भी ज्यादा शदीद हो गए थे। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, चेहरा लाल और सूजा हुआ था, हाथ कांप रहे थे और जिस्म लरज रहा था। सांप के सींग और आंखें बिल्कुल वाज़ेह और जज्बाती दिखाई दे रही थीं। जैसे जैसे रस्म आगे बढ़ी, सारा जज्बाती तौर पर अपने उरूज पर पहुंच गई थी। पूरे माहौल में तनाव, बेयकीनी और खौफ की फिजा थी। गांव के लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे। कुछ हाथ मुंह पर रखे हुए थे और कुछ हैरानी में खड़े थे। पूरा माहौल शदीद जज्बात और सदमे का गवाह बन गया था। सारा के जज्बाती और चौंका देने वाले सदमे ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। लोग हैरानी और बेयकीनी में थे और पूरा माहौल शदीद खौफ और तजस्सुस से भरा हुआ था। सांप और सारा के दरमियान फासला बिल्कुल कम था। सारा का जिस्म कांप रहा था, आंखों से मोटे आंसू बह रहे थे और चेहरा लाल और सूजा हुआ था। लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे। पूरा माहौल सदमे और शदीद बेयकीनी से लरज रहा था। सारा का जज्बाती सदमा अब अपने उरूज पर था। उसके हाथ मजबूती से सांप के सामने थे और वो मजबूरी में इस रस्म का हिस्सा बन रही थी। पूरे माहौल का मंजर बेयकीनी, खौफ और शदीद तनाव से भर गया था। रात का माहौल अपने नुक्ते उरूज की तरफ बढ़ रहा था। सारा का जज्बाती और चौंका देने वाला तजर्बा अब इंतहा पर था। उसके आंसू, चेहरा और जिस्म कांप रहे थे। सांप के साथ रस्म का फासला और भी कम हो गया था। पूरा माहौल तनाव, खौफ और बेयकीनी का गवाह बन गया था। बुजुर्गों का कहना था कि ये रस्म ज़रूरी थी, लेकिन पूरा गांव समझ चुका था कि कुछ चीज़ों को अंधाधुंध मानना खतरनाक हो सकता है। सारा की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, चेहरा लाल और सूजा हुआ था और पूरा जिस्म कांप रहा था। पूरे माहौल में एक अजीब सी फिजा थी। लोग पीछे हटकर सिर्फ देख रहे थे। सारा की चीख ने सबको हिला दिया था। सांप और सारा के दरमियान फासला बिल्कुल कम था और पूरा मंजर खौफ और जज्बाती तनाव से भरा हुआ था। रात के ये मनाजिर सारा के लिए एक सदमा और गांव के लिए एक सबक बन गए। मासूम लड़की का जज्बाती सदमा और गांव की बेयकीनी हमेशा यादगार रहेंगी।